जय श्री राधे राधे। कहते हैं कि जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है तो उससे पहले एक नाम अपने आप जुड़ जाता है, राधा का। लोग कहते हैं राधे कृष्ण, लेकिन शायद ही कोई कृष्ण राधा कहता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुनिया कृष्ण को भगवान मानती है, लेकिन फिर भी उनके नाम से पहले राधा का नाम लेती है। आखिर ऐसा क्या है राधा में जिसके बिना कृष्ण भी अधूरे माने जाते हैं? आज की कहानी उसी प्रेम की है जो सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। अगर आपको भी राधा कृष्ण की ऐसी ही भक्ति और प्रेम की कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। वृंदावन एक ऐसी भूमि जहाँ हर पेड़, हर हवा, हर नदी में कृष्ण का नाम बजता था। सुबह होते ही गायों की घंटिया की आवाज सुनाई देती और वृंदावन की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज उठती। उसी वृंदावन में एक बालक था, कृष्ण। कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक थी कि जो भी उन्हें देखता उसका मन खुश हो जाता। लेकिन उसी वृंदावन में एक और नाम था जिसका संबंध कृष्ण से ऐसा था जिसे शब्दों में समझना मुश्किल है। वह नाम था राधा। राधा का हृदय बहुत पवित्र था। जब पहली बार राधा ने कृष्ण को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वह उन्हें पहले से जानती हो, और कृष्ण भी राधा को देखकर मुस्कुरा उठी। वह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, वह दो आत्माओं की पहचान थी। कृष्ण को बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते तो पूरा वृंदावन उस मधुर धुन में खो जाता। गायें चरना भूल जाती, पक्षी चहकना बंद कर देती और गोपियां उस धुन को सुनकर कृष्ण की ओर खींची चली आती। लेकिन उन सब में एक व्यक्ति थी जो बांसुरी की आवाज को सबसे पहले पहचान लेती थी। वो राधा थी। कृष्ण अक्सर मुस्कुरा कर कहते, राधे, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं बांसुरी बजा रहा हूँ? राधे धीरे से कहती, कृष्ण, आपकी बांसुरी की धुन कानों से नहीं दिल से सुनाई देती है। कृष्ण यह सुनकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह प्रेम की सच्चाई थी। राधा का प्रेम साधारण प्रेम नहीं था। उस प्रेम में कोई इच्छा नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था। राधा को कभी कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए था। उन्हें बस इतना अच्छा लगता था कि कृष्ण खुश रहे। अगर कृष्ण मुस्कुरा देते तो राधा का पूरा दिन खुशियों से भर जाता। इसलिए राधा का प्रेम सबसे अलग था। एक दिन एक गोपी ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण, हम सब आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन राधा का प्रेम सबसे अलग क्यों लगता है? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि राधा मुझे पाने के लिए प्रेम नहीं करती है, वह प्रेम करने के लिए प्रेम करती है। फिर कृष्ण ने एक बात कही जो आज भी लोग याद करते हैं, अगर मैं शरीर हूँ तो राधा मेरी आत्मा है। एक रात पूर्णिमा की थी। पूरा वृंदावन चांदनी से चमक रहा था। उस रात कृष्ण ने बांसुरी बजाई। उस धुन को सुनकर सभी गोपियां वहां आ गई और शुरू हुई रासलीला। सब नाच रहे थे, सब आनंद में थे। लेकिन उस भीड़ में भी कृष्ण की नजर सिर्फ राधा को ढूंढ रही थी और राधा की नजर सिर्फ कृष्ण पर थी, क्योंकि उनके लिए पूरी दुनिया से ज्यादा महत्व एक दूसरे का प्रेम था। समय बीतता गया। लोगों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पूजा,
लेकिन जब भी कोई कृष्ण का नाम लेता तो उसके पहले राधा का नाम आता। एक बार एक भक्त ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, लोग आपके पहले राधा का नाम क्यों लेते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि राधा के बिना मैं अधूरा हूँ। उन्होंने कहा, जिस तरह संगीत बिना धुन अधूरा होते हैं, जिस तरह दीपक बिना ज्योति के अधूरा होता है, उसी तरह कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने के लिए नहीं होता, सच्चा प्रेम समर्पण होता है, जहाँ अहंकार नहीं होता, जहाँ सिर्फ प्रेम होता है। और यही कारण है कि आज भी दुनिया कहती है, राधे कृष्ण। अगर आपको भी राधा कृष्ण का यह पवित्र प्रेम अच्छा लगता है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री राधे राधे।